हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि है स्टेयर्स। जब भी एक इंसान अपना घर बनाता है उसके दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन सामने आती है कि वो स्टेयर्स किस डायरेक्शन में रखें, कैसी रखें। एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए या क्लॉकवाइज होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में होनी चाहिए या नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पर स्टेयर्स आपको कैसे रिजल्ट्स जो हैं वो देती हैं। फिर कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि स्टेयर्स के जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो ऑड होने चाहिए या इवन होने चाहिए। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेयर्स कैसे, कहाँ पर, कैसे रिजल्ट्स देती है और आपने स्टेयर्स कहाँ पर बनानी है। देखिए, आइए सबसे पहले हम समझते हैं स्टेयर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए, स्टेयर्स इज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप अ स्टोरी। तो जब भी आप एक पद्धति से ऊपर जाते हैं उसके लिए आप स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। देखिए, अगर मैं वास्तुशास्त्र में बोलूँ, टेक्निकली बोलूँ, तो जो स्टेयर्स हैं इट इज़ एज एन एनर्जी कैरियर। तो स्टेयर्स आपके घर में एनर्जी कैरियर का काम करती हैं, एनर्जी को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर्स तक लेकर जाती हैं। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि जो स्टेयर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए या क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स जो हैं वो एनर्जी वोटेक्स जो है एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स का, वो अपवर्ड एनर्जी वोटेक्स फ्लो होता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप एक स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हैं स्क्रू के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, तो स्क्रू ऊपर आता है। उसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज जो स्टेयरकेस होती हैं वो अपवर्ड एनर्जी वोटेक्स को बनाती हैं। और उसी प्रकार जो क्लॉकवाइज स्टेयर होती हैं, अगर आप उसी स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दें तो स्क्रू नीचे जाता है। तो क्लॉकवाइज स्टेयर जितनी भी होती हैं वो डाउनवर्ड एनर्जी वोटेक्स क्रिएट करती हैं। अब हमने अपनी स्टेयर्स घर में क्लॉकवाइज लगानी है या एंटी क्लॉकवाइज, ये तय करेंगी कि आपकी स्टेयर्स किस डायरेक्शन में बनने जा रही हैं। देखिए, अगर मैं आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट से आपको बोलूं तो स्टेयर्स जो हैं वो एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होता है। जो एक स्टेयर केस होती है उसकी जो लेआउट और जो फ्रेम बनता है वो बहुत हैवी होता है। तो इसीलिए इसकी जो आइडियल प्लेसेस हैं स्टेयर्स की वो हैं साउथ, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। इन डायरेक्शंस में स्टेयर्स का बनाना सबसे अच्छा जो है वो माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपके स्टेयर्स में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं क्या वो ऑड होने चाहिए या इवन होने चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ ऑड इवन स्टेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ मिथ। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ स्टेयर्स या इवन नंबर ऑफ स्टेयर्स कोई बहुत ख़राब या बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता आपको। सम्रांगन सूत्रधार में और विश्वकर्मा प्रकाश में भी ऑड इवन स्टेयर्स के बारे में कुछ इतना नहीं लिखा गया। कुछ उसके खराब रिजल्ट्स या अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बारे में इतना विस्तार से नहीं लिखा गया। तो आपकी स्टेयर्स जिस डायरेक्शन में बनी है, अगर वो अच्छी डायरेक्शन में बनी है, नो मैटर उसमें ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, इवन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो वो आपको कोई भी खराब रिजल्ट्स नहीं देंगी। उसी प्रकार अगर आपकी स्टेयर गलत डायरेक्शन में बनी हुई है तो चाहे उनके ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं या इवन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, आपको प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं, अगर इन केस ऑलरेडी आपके घर में एक स्टेयर केस बना हुआ है और वो गलत दिशा में बना हुआ है, तो इन दैट केस हमने क्या करना है। आपके जो स्टेयर की सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहली पौड़ी, उसको तुड़वाना है। उसके अंदर दो ब्रास के छोटे छोटे टॉर्टॉइज रखने हैं। मेक श्योर जो टॉर्टॉइज का फेस है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। दो छोटे छोटे टॉर्टॉइज नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपने उनका फेस कर दिया और उनके ऊपर दोबारा से वो स्टेप आपने बनवा दिया। तो ये एक छोटी सी रेमेडी है। अगर आपकी स्टेयर्स गलत डायरेक्शन में बनी हुई हैं तो आप ये रेमेडी को ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपके घर में आने वाले ख़राब रिजल्ट्स उस स्टेयर्स के कारण जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो आई होप आपकी स्टेयर्स को लेके सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो के साथ ख़त्म हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा।